गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को कि समझ में नहीं आ रहा है अकाउंटेंसी किस तरह स्टार्ट करनी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल आप अपने घरों में बैठे हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको बिल्कुल नॉर्मली ईजी से ईजी लैंग्वेज में कराया जाए। ये बुक के लैंग्वेज नहीं है, ये अपनी लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ जाए। इसलिए नोट कीजिएगा, इसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज की बजाय जस्ट आपकी समझ में आ जाए वो लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो बैठ रहे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर फिलहाल आपको स्किप कराया जा रहा है, या आपको बाद में कराया जाएगा। सेकंड चैप्टर बेसिकली आप स्टार्ट कीजिएगा। लेसन का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। टर्म मीन्स टर्मिनोलॉजी। हमारे अकाउंट्स में कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, टर्मिनोलॉजी, जैसे मैथ में होती हैं। आप कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये जो वर्ड आप यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंट्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होती हैं। वो टर्म्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, टर्म्स आपको समझाते हैं टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ मैंने फिलहाल आपको 5 टर्म्स लिखी हैं, नोट कीजिएगा। बुक में काफ़ी दी हैं, 25-30 के अराउंड आपको बुक में मिलेगी, बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सभी कराई जाएंगी आपको, जितनी आपको समझ में आ जाए। तो फिलहाल आपके सामने ये 5 लिखी हैं कि मैं आपको 5 डिटेल में बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुननी है आपने। फर्स्ट टर्म इज गुड्स। आइए बात समझते हैं क्या होता है गुड्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन गुड्स की, गुड्स हैं द थिंग्स इन विच ए डीलर डील्स। डीलर मीन बिजनेसमैन। नोट कीजिएगा, दोबारा कहूँगा, ये लैंग्वेज कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये वो लैंग्वेज है जो आपको फिलहाल फर्स्ट डे है आज, समझ में आ जाए। तो बात करते हैं गुड्स क्या है। कहते हैं गुड्स है द थिंग्स इन विच ए डीलर डील। एक बिजनेसमैन जिसमें डील करता है उसे गुड्स बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बुक सेलर है। बुक सेलर क्या काम करता है? बुक सेल करता है। तो बुक सेलर के लिए जो बुक्स होती है ना, वो क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। बुक सेलर के लिए बुक्स गुड्स हैं, जिन्हें वो सेल करता है। ओके, देन फर्नीचर सेलर है, मान लीजिए। फर्नीचर सेलर के लिए फर्नीचर, ये क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। सेमली मोबाइल शॉप वाला मोबाइल सेल करता है, ठीक है, पहले वो कहीं से परचेज भी करता होगा। तो जिसका वो बिजनेस कर रहा है ना, जिसका वो बिजनेस अपना रन कर रहा है, वो आइटम उसके लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। तो गुड्स की बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, दोबारा बोलूंगा, प्रोफेशनल नहीं है, जस्ट आपकी समझ के लिए है। द थिंग्स इन विच ए डीलर डील्स, जिसमें एक डीलर डील करता है। सेकेंड टर्म आप चेक करेंगे, सेकेंड टर्म ऊपर लिखिए आपके सामने। सेकेंड टर्म आपको समझाने जा रहा हूं, नाम है असेट्स। असेट्स क्या है? असेट्स है द थिंग्स through which a businessman run its business। क्या होती हैं असेट्स? असेट्स हैं वो आइटम जिन्हें यूज करता है बिजनेसमैन बिजनेस को रन करने के लिए, और ये सारी आइटम बिजनेसमैन की बिजनेस की अपनी होती हैं। क्या आइटम होती है? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए एक शॉप है, एज्यूम बुक शॉप है, चलिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, बुक शॉप है। अब बुक शॉप का जो बिजनेस है उसकी क्या क्या एसेट्स होती हैं, बुक शॉप में क्या क्या होता है। बुक्स के अलावा देखा जाए तो, क्योंकि बुक्स तो उसकी गुड्स हो गई, वो बाद में बात करता हूँ, गुड्स को फिर बाद में डिटेल में बताऊंगा आपको क्या इसमें हो सकता है। फिलहाल बुक शॉप की बात कर रहा हूँ। बुक शॉप में क्या क्या है? बुक शॉप में फर्नीचर है। फर्नीचर बिजनेस में चाहिए होता है, बिना फर्नीचर के शायद बुक शॉप सेटल नहीं हो पाएगी, अरेंज नहीं की जा सकती। देन बुक सेलर के पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हेल्प से वो बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा बिजनेसमैन के पास कैश रिक्वायर्ड है बिजनेसमैन को, बिना कैश के बिजनेस नहीं कर पाएगा वो। बिजनेस कैश उस बिजनेस को रन करता है, ये भी उसके लिए क्या है? असेट्स है। तो ये वो आइटम्स हैं जिनकी हेल्प से बिजनेसमैन बिजनेस को रन करता है। नोट कीजिएगा, और भी हैं, मैं ऐसे नहीं कहता। फर्नीचर के अलावा आप बात कर रहे हैं, फैंस हैं, कूलर हैं,
इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेट्रा वर्ड यूज कर देता हूँ। नोट कीजिएगा, ये वो आइटम्स हैं जिनकी हेल्प से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रन करता है। ओके, तो ये होगी एसेट्स आपकी। थर्ड आइटम दैट इज द नेम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज, एक बात और कहना चाहूंगा असेट्स के बारे में। जितनी भी आपने असेट्स पढ़ी हैं, ये असेट्स अपनी होनी चाहिए बिजनेसमैन की, रेंटेड ना हो, किसी से रेंट में ना ली हो, अपनी हो सारी। फिर फर्नीचर अपना होना चाहिए, बिल्डिंग अपनी है, कैश अपना है, फैंस अपने हैं, एसी अपने। यदि कोई चीज़ रेंटेड है तो फिर उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, वो आपको बाद में सिखाएंगे क्या हो सकता है। फिलहाल ये नोट करेंगे यहाँ पे, इन सब पे जो पोजीशन है, राइट है, वो किसका होना चाहिए? बिजनेसमैन का होना चाहिए। देन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या चीज है? लायबिलिटीज है द थिंग्स or amount which is to be paid in future। थोड़ा मीनिंग क्लियर कीजिएगा, लायबिलिटीज क्या वर्ड है, नए वर्ड हैं आप सबके लिए। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज है जैसे मान लीजिए बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से जो लोन लिया, वो बैंक से जो लोन है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये पैसा हमने बैंक का देना है, हमारा अपना नहीं है। हम यूज तो करेंगे फॉर सर्टेन पीरियड, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, हम इसको यूज तो करेंगे, बट ये पैसा हमारा नहीं है, हमने ये पैसा वापस पे करना है। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स हमने देना है। हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमें कुछ किसी का देना है, तो वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। बैंक लोन, मैंने एक जस्ट सिंगल एग्जांपल लिए, एग्जांपल और भी हैं बट यहाँ अभी आपको पूरे समझ में नहीं आएंगे। फिलहाल चलिए एक एग्जांपल से काम चला लेते हैं। बैंक लोन वो पैसा है जो आपने बैंक से उधार लिया है और आपने इस पैसे को पे करना है। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास डेटर। डेटर क्या है? डेटर का लॉजिक आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ हम हैं, हम कौन? बिजनेसमैन। दूसरी ओर मान लीजिए कोई कस्टमर है। कस्टमर कौन? जो हमसे गुड्स ले जाता है। मान लीजिए एक कस्टमर हमारे पास आया, हम अपनी शॉप पे बैठे हैं, वो हमारे पास आता है, बोलता है कि सर मुझे कुछ गुड्स आपके वो चाहिए, बट मैं पेमेंट आपको बाद में दूंगा, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ पेमेंट बाद में दूंगा, आज पैसा नहीं है मेरे पास। तो हमने क्या किया, उसे बोला कोई बात नहीं, हम उसे जानते थे, हमने कहा इट्स ओके, आप एक काम करो, ले जाओ और पैसा आप 1 मंथ के बाद दे देना। यानी व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया है, हमने उसे गुड्स उधार बेच दिया, समझते हैं, ऑन क्रेडिट उसे उधार बेच दिया है, मीन्स पैसे बाद मिलेंगे उससे। ये कस्टमर जो हमें पैसा 1 मंथ के बाद देगा, 1 मंथ बाद देगा, 2 मंथ बाद देगा, ये कस्टमर हमारे लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। हमने इससे पैसा लेना है, हमने पैसा लेना है, ये पैसा हमें मिलेगा कभी ना कभी फ्यूचर में। तो ये कस्टमर जो नाम होगा वो इसका मोहित, श्याम, कुछ भी नाम लगा लीजिए, मोहित। तो मोहित से हमने पैसा लेना है, तो मोहित हमारे लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। तो डेटर वो लोग होते हैं जिन्हें हम गुड्स सोल्ड करते हैं उधार, या कोई पैसा उधार दे रखा है आपने उसको, तो भी वो पर्सन क्या कहलाता है? आपका डेटर कहलाता है। फ्यूचर में ये पैसा आपको कभी ना कभी मिल जाएगा, डेटर। देन फिफ्थ पॉइंट, द फिफ्थ डेफिनेशन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है, थोड़ा अपोजिट वर्ड है, क्रेडिटर वर्ड अपोजिट है डेटर वर्ड से। वो कैसे? जरा एक एग्जांपल समझते हैं इसके भी। मान लीजिए एक तरफ आप है, वही द बिजनेसमैन, और सेकेंडली हमारा कोई सप्लायर है। सप्लायर कौन? जिससे हम गुड्स उधार लेते हैं, वो सप्लायर। मान लीजिए आपने सप्लायर से कुछ गुड्स ले लिया, बट आपने क्या किया? वी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स
लिया है सप्लायर से, जो सप्लाई करता है गुड्स हमें देता है, हमने उसे गुड्स लिया मगर ऑन क्रेडिट लिया, उधार लिया। नोट कीजिएगा, यदि आपने गुड्स ऑन क्रेडिट लिया, उधार लिया है, तो यह सप्लायर जिसका कोई नाम होगा, एज्यूम द नेम इज सोहन, तो सोहन जिससे हमने गुड्स उधार लिया है, परचेज किया है, सोहन हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार गुड्स परचेज करते हैं, हमने उसके पैसे देने होते हैं। तो नोट कीजिएगा, ये 5 टर्म्स हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार आपको। गुड्स वो हैं जिनसे आप अपना बिजनेस चलाते हैं, बुक सेलर के लिए बुक्स, फर्नीचर सेलर के लिए फर्नीचर, मोबाइल सेल के लिए मोबाइल्स, ये गुड्स हैं। असेट्स जिनकी हेल्प से आप बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, वो आपके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता, असेट्स कहलाती हैं आपकी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनकी हेल्प से आप बिजनेस करते हैं। लायबिलिटीज क्या है, जो आपने किसी का पैसा देना है और आप कब देंगे उसको, फ्यूचर में देंगे, आपने पैसा देना है, उसका पे करना है, ये क्या कहलाती है, आपकी लायबिलिटी कहलाती है। देन डेटर क्या होते हैं, डेटर वो लोग हैं जिनको आप उधार गुड्स देते हैं, वो लोग आपसे क्या करते हैं, गुड्स लेते हैं उधार। तो व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। और लास्टली क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर है जब आप किसी सप्लायर से गुड्स क्या करते हैं, उधार परचेज करते हैं, तो इस केस में आपने पैसे देने होते हैं उनके, तो ये क्रेडिटर। तो फिलहाल ये 5 टर्म देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने थोड़ा सा कराया आपको, पहले ये 5 देख लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको कल करवाता हूँ, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू।